So hello everyone, welcome to 32nd lecture of surveying, and in this class I am going to start a very fresh topic, that is area and volume measurement, and this is the last chapter. This is the last chapter of surveying 1. This is the last chapter of surveying 1. So in today class I will mainly focus on measurement of area, और नेक्स्ट क्लास में है जो हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपके कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के साथ। सो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया के बारे में। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो अभी तक हम लोग जो भी काम किए हैं सर्वेइंग में, चाहे वो आपका कंपास सर्वे हो या फिर चेन सर्वे हो, दोनों में हम लोगों ने क्या किया, किसी पार्टिकुलर एरिया का सर्वेइंग किया, किसी पार्टिकुलर एरिया का सर्वेइंग किया। कोई भी रैंडम एरिया होगा उसका हम लोग क्या किए, सर्वेइंग किए। लेकिन अब हमें क्या करना है, उस एरिया का एरिया मेजर करना है, उस पार्टिकुलर क्षेत्र का क्या करना है, हमको एरिया मेजर करना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये आपका बाउंड्री लाइन है, ये आपका बाउंड्री लाइन है और इसका आप एरिया मेजर करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कुछ पॉइंट है जो डिसाइड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ पॉइंट है जो इस पर डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में इसको मिला देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। यहाँ से ऐसे भी मिला सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। सपोज कीजिए कि जो स्टार्टिंग एरिया A1 है और A वाला पार्ट का एरिया है जो क्या है, A2 है, ये A2 है। तो क्या A1 A2 के बराबर होगा? A1 नॉट इक्वल टू A2 होगा। इस पार्टिकुलर केस में क्या होगा, A1 A2 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A एरिया हमारा छूट गया, एरिया तो कंसिडर हुआ नहीं, A भी नहीं कंसिडर हुआ, ए भी नहीं कंसीडर किया आपने और आपने ए भी कंसीडर नहीं किया, तो A1 A2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस केस में A1 A2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी फिलहाल। अभी हमने क्या किया, 4 पॉइंट लिया था। अभी हमने क्या किया था, 4 पॉइंट बाउंड्री पे आपने कंसीडर किया था। ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाते हैं तो क्या चेंजिंग आएगा, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका रैंडम एरिया है, इसका इनिशियल एरिया कितना है, सपोज कीजिए A1 है, इसका इनिशियल एरिया क्या है, A1 है। अब आपने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट इस बाउंड्री पे आपने कंसीडर किया, डिफरेंट पॉइंट है जो आपने कंसीडर किया। इस बार नंबर ऑफ पॉइंट आपने ज़्यादा लिया, नंबर ऑफ पॉइंट आपने इंक्रीज किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब पॉइंट को आपस में मिलाएंगे, सब पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, सब पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग एरिया है जो निकालेंगे। इसका एरिया मान लेते हैं कि A2 है, A2 है। ठीक है, तो पिछला एग्जाम्पल के तुलना में इस एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो इस बार क्या होगा, A1 होगा जो अप्रोक्सीमेटली A2 के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली A2 के बराबर होगा, है ना। इस बार क्या होगा, A1 अप्रोक्सीमेटली A2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने ज़्यादा लिया है, तो ये क्या होगा, मोर एरिया को कवर करेगा, मोर एरिया को कवर करेगा। हालांकि 100% अभी भी A1 A2 के बराबर नहीं होगा, 100% A1 A2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन पिछला एग्जाम्पल, पिछला उदाहरण की तुलना में ये क्या होगा, ज़्यादा रियलिटी के क्लोज होगा, ज़्यादा रियलिटी के क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इरेगुलर फिगर का एरिया निकालना है। हमें क्या करना है, इरेगुलर एरिया का फिगर का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ए रहा आपका। अब देखिए, सपोज कीजिए कि इरेगुलर एरिया ना होके अगर रेगुलर एरिया होता, अभी हम लोग 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप समझते जाइए, थोड़ा सिर्फ आप समझते जाइए। सपोज कीजिए कि आपके पास रेगुलर फिगर होता। रेगुलर फिगर कहने का मतलब क्या है, सपोज कीजिए स्क्वायर होता, क्या होता, स्क्वायर होता। अगर इसका साइड A है, स्क्वायर होता, या फिर रेक्टेंगल होता, सपोज कीजिए L और B इसका क्या है, साइड लेंथ है। तो इसका तो एरिया आपको निकालने आता है ना, आप लोअर क्लास में पढ़े हैं, इसका एरिया आप इजीली है जो निकाल लेंगे। लेकिन हमारा सर्वेइंग में क्या होगा, आपको रेगुलर फिगर नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर फिगर नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, इरेगुलर फिगर मिलेगा। तो इरेगुलर फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इरेगुलर फिगर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हम लोग इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब है जो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन।
अब देखिए, जब हम एरिया डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो दो मेथड अवेलेबल है हमारा सर्वेइंग में, दो मेथड अवेलेबल है। एक है जो मैथमेटिकल अप्रोच है, उसको मैथमेटिकल मेथड बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज मैकेनिकल मेथड। इसमें जनरली क्या आएगा, इसमें मैकेनिकल से नाम से ही पता चल रहा है, मैकेनिकल का मतलब हुआ कि किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया होगा, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया होगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा, प्लेनीमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, प्लेनीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन आता है कि प्लेनीमीटर का क्या यूज है ना। सो प्लेनीमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर, विच इज यूज टू मेजर एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। प्लेनीमीटर के बारे में हम एक लाइन इतना ही लिखना चाहेंगे, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग आज फोकस करते हैं किस पे, मैथमेटिकल मेथड पे। किस पे, मैथमेटिकल मेथड पे हम लोग फोकस करते हैं। सो मैथमेटिकल मेथड में डिफरेंट है जो आपका मेथड अवेलेबल है, डिफरेंट मेथड है जो अवेलेबल है। सपोज कीजिए फर्स्ट को बोलते हैं मैथमेटिकल, हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल मेथड, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। इसमें जो आपका जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय डिवाइडिंग द होल एरिया। फर्स्ट मेथड आपका है बाय डिवाइडिंग द होल एरिया इनटू ए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, बाय डिवाइडिंग द होल एरिया इनटू ए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। कहने का मतलब है कोई रैंडम फिगर ले लीजिए आप, कोई सपोज कीजिए कि रैंडम फिगर है। अब क्या करेंगे, इस पे नंबर ऑफ पॉइंट आपको कंसीडर कर लेना है। ये नंबर ऑफ पॉइंट है जो आप इसमें कंसीडर किए, इस तरह से नंबर ऑफ पॉइंट है जो आपने कंसीडर किए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस बाय डिवाइडिंग द होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल में इस टोटल एरिया को डिवाइड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल टास्क है। आप इसको क्या करें, एक पॉइंट मिडिल में भी ले लीजिए, एक पॉइंट मिडिल में भी ले लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, सब को आपस में मिला दीजिए, सब को आपस में क्या कीजिए, मिला दीजिए। इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ से मिलाइए, सब वर्टेक्स को क्या करना, आपस में मिलाना है। सब को आपस में आपने क्या किया, मिला दिया। इस तरह से आपने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब इसका मान लेते हैं एरिया A1 है, इसका मान लेते हैं A2 है, इसका एरिया मान लेते हैं A3 है, एंड A4 है, डॉट 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 इस तरह से A5 है और A6 है, ठीक है। अगर टोटल एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल एरिया यदि निकालना होगा, टोटल एरिया यदि निकालना होगा, टोटल एरिया ऑफ गिवन प्लान यदि निकालना होगा, इसको A बोल देते हैं, तो क्या कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, अगर n एरिया है तो an, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि सर A1 A2 A3 कैसे निकलेगा, A1 A2 A3 A4 आपने जो लिखा है ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में या 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। आपको चेन सर्वे के हेल्प से आप ये लेंथ तो पता कर ही सकते हैं। सभी ट्रायंगल का लेंथ है जो आपको क्या होगा, पता होगा, सभी ट्रायंगल का लेंथ आपको पता होगा, ठीक है। तो A1 A2 A3 कैसे निकलेगा, A1 A2 A3 आपको हीरो फार्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा, हीरो फार्मूला से निकलेगा। सपोज कीजिए कि आपको A1 निकालना है, A1 निकालना है, तो हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है, S इंटू अंडर रूट S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे या 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अंडर रूट S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक है। S क्या होता था, याद कीजिए, S होता था सेमी पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बटा 2, है ना। क्या होता था, सेमी पेरीमीटर बोलते थे इसको, सेमी पेरीमीटर बोलते थे इसको, सेमी पेरीमीटर के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल है, तो आपको ये नहीं पूछेगा, है ना। क्योंकि ये बहुत सिंपल है तो आपसे क्या करेगा, ये नहीं पूछेगा। तब क्या पूछेगा, सेकेंड मेथड जो है आपका है बाय इरेगुलर ऑफसेट मेथड, इरेगुलर ऑफसेट मेथड। इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए कि कोई रैंडम फिगर है, ये आपका कोई रैंडम है जो फिगर है, और इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप होल एरिया को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे,
आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप इसके बाद क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ ऑफसेट लेंगे, नंबर ऑफ इस तरह से आप ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट का नाम तो आपने पहले सुना ही होगा, ऑफसेट का नाम आपने पहले सुना ही होगा। ए नंबर ऑफ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट इज नथिंग बट इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इस सब को मिला दीजिए, ये सब को आप क्या कीजिए, आप मिला दीजिए, इस तरह से आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, इस तरह से आप सबको मिला दीजिए। इस तरह से आप क्या किए, सबको मिला दिए। बट ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ऑफसेट इंटरवल है वो क्या है, इक्वल नहीं है। सपोज कीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो आपका जो ऑफसेट इंटरवल है एक्स नॉट इजकल टू वाई नॉट इजकल टू जेड है। ये जो इंटरवल है ऑफसेट वो क्या है, इक्वल नहीं है। ये सब क्या है, ऑफसेट है जो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये सब ये तो क्या है, ट्रायंगल है। क्रॉस स्टाफ सर्वे मैंने कराया था, क्रॉस स्टाफ सर्वे मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, है ना। तो उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, सब एरिया निकाल लेंगे। सपोज कीजिए कि A1 है, A2 है, A3 है। क्योंकि इसमें ध्यान से देखें तो कोई ट्रायंगल हो रहा है, बन रहा है, और कोई है जो आपको ट्रेपेजियम बन रहा है, और कोई रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये सब एरिया आप इजिली निकाल लेंगे, है ना। डॉट 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 इस तरह सपोज कीजिए क्या है, AN है, ये क्या है, AN है। तो टोटल एरिया यदि A है तो अब क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो ये रहा बाय इरेगुलर ऑफसेट मेथड, बाय इरेगुलर ऑफसेट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका बाय रेगुलर ऑफसेट मेथड। अब देखिए यहाँ से जो भी आपको रूल बताने जा रहा हूँ उसको काफ़ी केयरफुली समझना है, क्योंकि आप या तो सेमेस्टर का एग्जाम दें या तो आप कंपटीशन का एग्जाम दें, इन्हीं सब मेथड से आपका क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिड ऑर्डिनेट रूल। सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मिड ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल। अब देखिए इस मिड ऑर्डिनेट रूल में क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि आपका बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है ना। इसका नाम है रेगुलर ऑफसेट मेथड, यानी इसमें जो भी आप ऑफसेट लेंगे वो क्या होगा, रेगुलर इंटरवल पे होगा। वो क्या होगा, रेगुलर इंटरवल पे होगा। जो भी आप ऑफसेट लेंगे इसमें क्या होगा, रेगुलर इंटरवल पे होगा। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, बेस लाइन हो गया। बेस लाइन के बारे में आप लोग पहले से पता है, इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सर्वे, है ना। ये क्या होता था, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ सर्वे। इसको सपोज कीजिए लेंथ क्या है, L है, इसका लेंथ क्या है, L है। अब आप क्या करेंगे, अब इस पे आप क्या करेंगे, रेगुलर इंटरवल पे आपको ऑफसेट लेना है। क्या लेना है, रेगुलर इंटरवल पे आपको ऑफसेट लेना है। तो स्टार्ट कीजिए, सपोज कीजिए फर्स्ट ऑफसेट आपने A लिया, उसके बाद आपने सेकेंड ऑफसेट A लिया, थर्ड है जो A लिया, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, डॉट 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 इस तरह से आपको आगे है जो बढ़ते जाएंगे, एंड दिस इज लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन। अब आप क्या करेंगे, इसका नाम देखिए क्या है, मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट, इस ऑफसेट को ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। ये जो ऑफसेट आपने लिया है ये सबको ऑर्डिनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप क्या कीजिए, सबको मिला दीजिए, ये सबको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। सबको क्या करना है, आपको मिलाना है। आपने मिला दिया। अब क्या करना है, आपको पता है कि ये क्या है, रेगुलर ऑफसेट मेथड है, मतलब ये जो इंटरवल है वो फिक्स होगा। सपोज कीजिए ए डी है तो ए भी क्या होगा, डी होगा, ये सब क्या होगा, डी होगा, सभी इंटरवल क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे मिड ऑर्डिनेट रूल को यूज करना है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिड ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यानी सबका मिड पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट ए है, इसका मिड पॉइंट ए है, इसका ए है, इसका ए है, सबका मिड पॉइंट है। इसको आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए डॉटेड से। सबका क्या किए, मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। अब आपको पता होना चाहिए मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, ये सब तो आपको पता हो रहेगा। ए क्या है, O1 है, ए आपका O2 है, ए O3 है, ए O4 है,
डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये क्या है, ओ एन है। ये सबका मिड पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। इस मिड पॉइंट का मान लेते हैं ऑर्डिनेट है जो H1 है, इसका H2 है। मैं दूसरा कलर इसमें यूज कर लेता हूं तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज कीजिए ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। तो इस तरह से H1 H2 आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर H1 आप निकालना चाहते हैं तो H1 कैसे निकलेगा, दोनों का एवरेज करना पड़ेगा, O1 प्लस O2 डिवाइडेड बटा 2। अगर H2 निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, O2 प्लस O3 डिवाइडेड बटा 2। अगर H3 निकालना चाहते हैं तब क्या करना पड़ेगा, O3 प्लस O4 डिवाइडेड बटा 2। चूंकि H1 H2 H3 क्या है, ये मिड पॉइंट है, सबका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। इसी तरह से अब देखिए H1 H2 H3 इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगर आप सपोज कीजिए HN निकालना चाहते हैं, है ना, अगर HN निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, HN निकालने के लिए ON, अगर HN माइनस लास्ट ऑर्डिनेट क्या होगा, HN माइनस 1 होगा। लास्ट ऑर्डिनेट क्या होगा आपको, HN माइनस 1 होगा। तो HN माइनस 1 अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ON माइनस 1 प्लस ON डिवाइडेड बटा 2 है कि नहीं। सो अब देखिए क्योंकि जितना नंबर ऑफ ऑर्डिनेट होगा मिड ऑर्डिनेट क्या होगा, उससे कम होगा। मिड ऑर्डिनेट क्या उससे कम होगा। नहीं, आपने H1 निकालना है तो इसमें किसका निकाल रहे हैं आपने, तो यहाँ पे किसका यूज किया आपने, O1 को और O2 का यूज किया, ठीक है। H2 निकाले हैं तो O2 O3 का यूज किए, है ना। तो देखिए इस तरह से H1 H2 H3 H4 है जो आप निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। उसके बाद एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एवरेज ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट इनटू बेस लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन। तो एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट तो आप निकाल ही सकते हैं। क्या करेंगे, H1 प्लस H2 प्लस H3, इस तरह से आप करेंगे, है ना। ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको HN तक जाएगा, है ना। ये कहाँ तक जाएगा, HN तक जाएगा। डिवाइडेड बटा क्या करना पड़ेगा, N डिवाइडेड बटा N इंटू बेस लेंथ। बेस लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, L हो गया। और देखिए अगर ध्यान से देखें तो L को क्या लिख सकते हैं, L को हम लिख सकते हैं N इंटू डी। L को क्या लिख सकते हैं, N इंटू डी, नहीं N इंटू डी। देखिए L को किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू डी के बराबर हो जाएगा, N इंटू डी के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप एक करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना होगा क्योंकि फाइनल कहाँ तक जाएगा, HN माइनस 1 तक जाएगा। ये जाएगा आपको HN माइनस 1 तक, HN माइनस 1 तक। तो नीचे भी क्या आएगा, N माइनस 1 आएगा, नीचे N माइनस 1 आएगा। अब देखिए L का वैल्यू हम D के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए N क्या है, हमारा नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है, N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर देखिए अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 2 लेते हैं, O1 O2 लेते हैं तो क्या है, 1 D आया। अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है जो आप 3 लेते हैं तब क्या आया, 2D आया। अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 3 लेते हैं तब क्या आया, 2D आया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो L का वैल्यू होगा क्या होगा, N माइनस 1 इंटू डी होगा, N माइनस 1 इंटू डी होगा। N का वैल्यू 3 रखिए, N का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू डी कितना आना चाहिए, 2D। तो देखिए 2D आया, D A रहा और D A रहा, है ना। जब 3 रखें तो क्या है, 2D आया। इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस डॉट 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 HN माइनस 1 डिवाइडेड बटा N माइनस 1 इंटू N माइनस 1 इंटू डी। तो N माइनस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा H1 प्लस H2 प्लस H3
डॉट 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 HN-1 इंटू डी। यही आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। यही आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट इंटू लेंथ ऑफ बेस लाइन, इंटू लेंथ ऑफ बेस लाइन। तो देखिए जो भी नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मिड ऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस मेथड का नाम ही क्या है, मिड ऑर्डिनेट रूल। इसका नाम क्या है, मिड ऑर्डिनेट रूल। इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और है जो आपका क्लियर होगा। नाउ मूव टू द सेकेंड मेथड। सेकेंड है जो आपका क्या है, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। सेकेंड का है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। इसमें क्या करते हैं, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। सपोज कीजिए कि आपका बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, इस पे ऑफसेट और ऑर्डिनेट्स बोले, नंबर ऑफ ऑफसेट आप इस पे कंसीडर करेंगे। और क्या है, इंटरवल आपका फिक्स है। इंटरवल क्या है, फिक्स है। इंटरवल क्या है, फिक्स है। ये जो बाउंड्री लाइन है ये सब मेथड में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे सिम्पसन रूल तो उसमें देखेंगे कि बाउंड्री लाइन क्या होता है, कर्व होता है ना। अभी ये सब क्या है, बाउंड्री जो ये सब दिख रहा है इसको क्या है, स्ट्रेट है ये सब, है ना। ये सब क्या हो गया, डी हो गया, ए भी डी हो गया, ए भी डी हो गया, ये सब क्या है आपका डी डी है। टोटल लेंथ आपका क्या है, एल है। टोटल लेंथ क्या है, एल है। टोटल लेंथ आपका क्या हो गया, एल हो गया। ये आपका O1 है, ये O2 है, ये O3 है, और ये लास्ट वाला क्या है, ON है, ON है। तो इस मेथड में क्या करेंगे, एवरेज ऑर्डिनेट रूल। एवरेज ऑर्डिनेट रूल, इसमें क्या करना है, सिंपली आपको एवरेज लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज ऑर्डिनेट इंटू लेंथ ऑफ बेस। यदि एरिया निकालना चाहें, यदि एरिया निकालना चाहें, डी क्या है, डी लिख लीजिए। डी है ऑर्डिनेट इंटरवल, ऑर्डिनेट इंटरवल। डी आपका क्या है, ऑर्डिनेट इंटरवल, है ना। अब देखिए डी आपका क्या हो गया, ऑर्डिनेट इंटरवल। अब यदि आपको इसका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया सपोज कीजिए ए है तो क्या होगा, एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स, एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स। ध्यान रहे पिछला मेथड में क्या किए थे, एवरेज ऑफ मिड ऑर्डिनेट किए थे, जबकि इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन, लेंथ ऑफ बेस लाइन। अब देखिए तो एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, O1 प्लस O2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ON डिवाइडेड बटा n। ये हो गया एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स इंटू लेंथ ऑफ बेस लाइन। यहाँ पे ध्यान से देखना है, लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या होगा, देखिए अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 2 है तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या है, d है। अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स 3 है तो लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या है, 2d है ना, क्या है 2d है। नहीं, यानी इसको क्या लिखेंगे, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। चलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे l लिख देते हैं, अभी फिलहाल है जो यहाँ पे l लिख देते हैं हम लोग, इंटू लेंथ ऑफ बेस लाइन सपोज कीजिए l है ना। लेंथ ऑफ बेस लाइन क्या है, l है, जहाँ पे l आपका क्या है, l है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। बट ध्यान रहे कि n क्या है, n है आपका नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स बोले या नंबर ऑफ ऑफसेट बोले, दोनों क्या है, सेम है। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स बोले या नंबर ऑफ ऑफसेट बोले, दोनों क्या होगा, सेम होगा, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, O1 प्लस O2 डॉट 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 प्लस ON डिवाइडेड बटा n इंटू n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया का, किसके हेल्प से, एवरेज ऑर्डिनेट रूल के हिसाब से, एवरेज ऑर्डिनेट रूल के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए
ये आपका बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है। और आपने क्या किया है, ये नंबर ऑफ इंटरवल आपने ऑर्डिनेट्स है जो इस पे, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इस पे आपने ड्रा किया है। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स है जो आपने लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, सबको क्या करना है, आपको मिलाना है, सबको आपको मिलाना है, ठीक है। आपको पता है कि ये इंटरवल क्या है सबका, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर इंटरवल है, सब क्या है, डी है। टोटल लेंथ कितना है, एल है, टोटल लेंथ क्या है, एल है ना, टोटल लेंथ आपका क्या है, एल है। अब ये क्या हो जाएगा, O1 हो जाएगा, ये O2 हो जाएगा, ये O3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, किसके हेल्प से, ट्रेपेजॉइडल रूल के हेल्प से, ट्रेपेजॉइडल रूल के हेल्प से। सो डी क्या है आपका, डी फिर से क्या है, ऑर्डिनेट इंटरवल, ऑर्डिनेट इंटरवल, ये आपका ऑर्डिनेट इंटरवल है ना। अब देखिए, अगर एरिया निकालना चाहेंगे इसके हेल्प से, तो आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि डेरिवेशन है जो इसका पार्ट नहीं है, डेरिवेशन आपका है जो इसका डेरिवेशन है जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो सर्वे का क्वेश्चन जब भी आएगा डायरेक्ट आपको फार्मूला पे ही आएगा, तो फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, ये होता है डी इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज करना है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का क्या करना है, एवरेज करना है। फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट का एवरेज करना है, प्लस सम ऑफ रिमेनिंग टर्म, सम ऑफ रिमेनिंग टर्म। तो रिमेनिंग क्या बच गया, O2 बच गया, O3 बच गया, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, ON-1 तक, कहाँ तक जाएगा, ON-1 तक। क्यों, क्योंकि ON तो यहीं पे आ गया है ना। इसी को लोग इंटरवल याद करते हैं ऐसे, ऑर्डिनेट इंटरवल इंटू, इसको क्या लिखेंगे ऐसे, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में, डी इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट मतलब O1 प्लस ON डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकल गया, प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, रिमेनिंग क्या क्या बच गया, O2 O3 O4 डॉट 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 ON-1। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको फार्मूला है जो याद रखना है, इसको फार्मूला है जो याद रखना है एरिया का। नाउ अब देखिए, अभी तक इसमें जो बाउंड्री था, ये सब बाउंड्री क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, बाउंड्री क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब जो हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिम्पसन रूल। सिम्पसन 1/3 रूल बोलते हैं या फिर सिम्पसन रूल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका बाउंड्री होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। इसमें क्या होगा, बाउंड्री होगा जो क्या होगा, पैराबोलिक होगा, है। इसमें आपका बाउंड्री है जो पैराबोलिक होगा। सो सिम्पसन रूल कहता है कि इन दिस मेथड बाउंड्री बिटवीन द ऑर्डिनेट्स आर एज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए ये आपका बेस लाइन है, ये क्या है, बेस लाइन है, ये आपका बेस लाइन है, इसका बाउंड्री क्या है, पैराबोलिक है, मतलब कर्व है। बाउंड्री क्या होगा इसका, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा। उसके बाद आपने क्या किया है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जो इस पे आपने ड्रा किया, इस तरह से ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपने ड्रा किया है ना, ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपने ड्रा किया। और आपको पता है कि सारा ऑर्डिनेट का जो ऑर्डिनेट इंटरवल है वो क्या है, फिक्स है, वो क्या है, फिक्स है, मतलब सबका डी ही है, सबका क्या है, डी है। कहने का मतलब है कि ए भी डी होगा, ए भी डी होगा, ए भी डी होगा, ए भी डी होगा, सारा ऑर्डिनेट इंटरवल क्या है, डी है। ये भी मान के चलते हैं कि जो आपका ऑर्डिनेट्स है वो क्या है, ए O1 है, ए O2 है, ए O3 है, और लास्ट वाला क्या है, ON है, लास्ट वाला क्या है, ON है।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि इन दिस मेथड ऑर्डिनेट्स बिटवीन द, जो आपका बाउंड्री होगा बिटवीन द ऑर्डिनेट्स क्या होगा, पैराबोलिक आर्क होगा। ये क्या होगा, पैराबोलिक आर्क होगा। और ये लाइन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में आता है, कंपटीशन में ये लाइन डायरेक्टली पूछता है कि सिम्पसन रूल में जो आपका बाउंड्री होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक आर्क होता है। ऑप्शन में आपका पैराबोलिक रहेगा, एलिप्स रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो आपको क्या लगाना होगा, पैराबोलिक आर्क लगाना होगा। तो ये जो बाउंड्री है क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक आर्क है। फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सो एरिया यदि हम निकालेंगे तो इसमें एरिया जो होगा वो होगा d/3, d/3। फिर से मैं बता दूं कि आपका d क्या है, d है ऑर्डिनेट इंटरवल, ऑर्डिनेट इंटरवल, ऑर्डिनेट इंटरवल, d आपका क्या है, ऑर्डिनेट इंटरवल, है ना। सो d/3, काफी केयरफुली सुनना, d/3 फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन टर्म 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 तक जाएगा, प्लस 2 इंटू ऑड टर्म, ऑड ऑर्डिनेट क्या होगा, O1 तो आ ही चुका है, तो यानी O3 O5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n माइनस 2 तक, n माइनस 2 तक, n माइनस 2 तक जाएगा, है ना, n माइनस 2 तक जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, d/3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ लैंग्वेज में, सब लोग ऐसे ही याद करते हैं, d/3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट ऑर्डिनेट या फर्स्ट टर्म बोले, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन टर्म, सम ऑफ इवन टर्म प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म, सम ऑफ ऑड टर्म्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना। देखिए, अब ये फार्मूला तो आपको याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में के प्रेशर में क्या होता है कि आप लोग 4 के जगह पे 2 लिख देते हैं और 2 के जगह पे 4 लिख देते हैं, है ना। ये मिस्टेक आप लोग करेंगे एग्जाम में, तो इसको कैसे कंफ्यूजन को दूर करें। देखिए, आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट इवन नंबर आपका 2 होता है, फर्स्ट इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है ना। लेकिन 2 के साथ क्या आएगा, ऑड आएगा। फर्स्ट इवन के साथ हमेशा टर्म जो आएगा क्या आएगा, ऑड टर्म्स आएगा, है ना। और सेकंड इवन नंबर क्या है, 4 है, तो आपका 4 के साथ क्या है, इवन आएगा, 4 के साथ इवन आएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा यदि कुछ आप ऐसा कंक्लूजन बना लेते हैं माइंड में, तो आपको एग्जाम में वो हेल्प करता है ना। तो फर्स्ट इवन नंबर हमारा 2 है, लेकिन उसके साथ कौन सा टर्म आ रहा है, ऑड टर्म आ रहा है, उसके साथ ऑड टर्म आ रहा है ना। और 4 के साथ क्या आ रहा है, इवन टर्म आ रहा है, 4 के साथ क्या आ रहा है, इवन टर्म आ रहा है ना। सो d/3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन टर्म प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ये आपका फॉर्मूला है जो याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर जितना स्टार लगाइए उतना कम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब देखिए, इसका अप्लाई करने का कुछ क्या है, बेसिक रूल है। आप हमेशा सिम्पसन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई तो आप सब में कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। अब वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन टू अप्लाई द सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन रूल। देखिए, सिम्पसन रूल का मतलब ही होता है सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। सो इसमें जो पहला कंडीशन है वो कहता है कि द नंबर ऑफ ऑफसेट और ऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ ऑफसेट और ऑर्डिनेट्स शुड बी ऑड। क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, मतलब ऑड होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो अगर हम आपसे पूछें कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट क्या होगा इसको अप्लाई करने के लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि एक में तो अप्लाई कर पाएंगे नहीं, है ना। हमें तो एरिया निकालना है ना, हमें एरिया निकालना है, तो कम से कम तो 3 ऑर्डिनेट तो चाहिए ही चाहिए, 3 ऑर्डिनेट तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे एरिया, है ना।
ए एरिया निकालेंगे, ए वाला निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स 3 होना चाहिए, और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये आपको डायरेक्टली है जो एग्जाम में आता है, ये जो 4 पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली आपके पेपर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ ऑफसेट और ऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट अगर पूछे एग्जाम में, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड हियर, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया शुड बी इवन, इवन, है ना। नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, इवन होगा। देखिए कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, ऑड हो गया, ऑड हो गया, है ना। क्या हो गया, ऑड हो गया। ये सपोज कीजिए O1 है, ये O2 है, ये O3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डिनेट तो आपको क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। लेकिन नंबर ऑफ सेगमेंट तो इसको बोलेंगे, सेगमेंट तो 2 ऑर्डिनेट के मिलकर बनता है ना, सेगमेंट आपको 2 ऑर्डिनेट को मिलने से बनता है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, 2 होगा, और 2 क्या है, इवन है ना। सो नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया शुड बी इवन, है ना। अब मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, 2 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट पूछे तो 3 होगा, मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट पूछे तो 2 होगा, है कि नहीं। ये बात क्लियर होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेगमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, 2 होगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके आगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इन द अबव ऑल मेथड डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑलवेज इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इंक्रीजेज। ये तो स्टार्टिंग में ही देखे थे कि बाउंड्री लाइन पे जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेते जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट लेते जाएंगे, उतना हम रियलिटी के क्लोज होते जाएंगे, उतने हम रियलिटी के क्लोज होते जाएंगे। नहीं, किसी पार्टिकुलर पर्सन से आप जितना बात करते हैं, जितना बात करते हैं उतना उससे क्या हो जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, उसके निकट होते जाते हैं, है कि नहीं। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं रियल लाइफ में, ऐसा रियल लाइफ में होता है। तो इसी तरह से जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स आप बाउंड्री लाइन पे कंसीडर करेंगे उतना ही आप रियल एरिया के क्लोज होते जाएंगे, उतना ही आप एक्चुअल एरिया के क्लोज होते जाएंगे, है ना। किसी पार्टिकुलर पर्सन से आप जितना बार बात करेंगे, जितना ज़्यादा बात करेंगे उतना ही उसके क्लोज होते जाते हैं। उस तरह से इसको हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द अबव ऑल मेथड्स डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑलवेज इंक्रीजेज एज नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इंक्रीजेज, एज नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स इंक्रीजेज। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट है जो यहाँ पे आप और लिख सकते हैं, क्या, मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट, मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट टू अप्लाई सिम्पसन्स रूल। मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट की बात बोल रहा है तो क्या होगा, 2 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, 2 होगा। तो इस पूरे स्लाइड में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले क्या पूछेगा, नंबर ऑफ ऑफसेट शुड बी, नंबर ऑफ ऑफसेट शुड बी कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। टू अप्लाई सिम्पसन 1/3 रूल नंबर ऑफ ऑफसेट शुड बी ऑड होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितना होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि एक में तो एरिया निकलेगा नहीं। एरिया के लिए क्या होना चाहिए, एक है जो आपको प्लेन एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो एरिया आप निकाल पाएंगे, है ना। सेकेंड लाइन मैंने डिस्कस किया कि नंबर ऑफ सेगमेंट यदि पूछता है तो नंबर ऑफ सेगमेंट क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि 2 ऑर्डिनेट के मिलने से एक सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 ऑर्डिनेट के मिलने से एक सेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सेगमेंट यदि पूछे और नंबर ऑफ डिवीजन यदि पूछे तो इवन होगा। फिर लास्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट कितना होना चाहिए, 2 होगा। मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, जैसा कि यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये तो था ओवरऑल मेथड टू फाइंड द एरिया। ये हम 5 मेथड 6 मेथड हमने जो डिस्कस किया, इसी के बेसिस पे आपको कंपटीशन हो या सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। आप है जो कैलकुलेटर साथ में लेके बैठिए, इसके बाद आप कैलकुलेटर है जो आप साथ में लेकर बैठिए और क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। कहता है डिटरमिन द एरिया इन हेक्टेयर, किस यूनिट में निकालना है, हेक्टेयर में, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर आपको पता है
1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁴ मीटर स्क्वायर। अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ना, 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखिए डिटरमिन द एरिया इन हेक्टेयर बिटवीन द लाइन ए बी। लाइन ए बी आपको दिख रहा है, ए यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया है, एंड मेंडरिंग स्ट्रीम, ये जो कर्व एरिया है इसी को मेंडरिंग स्ट्रीम बोल रहा है। फॉर ऑफसेट टेकन एट ए रेगुलर इंटरवल 20 मीटर, यानी डी क्या हो गया, डी आपको क्या हो गया 20 मीटर हो गया। सो इसका क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। यहाँ पे डी क्या दिया हुआ है, जो ऑर्डिनेट इंटरवल क्या है 20 मीटर है। इसको क्वेश्चन को पढ़िए, ऑफसेट टेकन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मीटर, मतलब ये सब क्या है देखिए 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 है ना। 0 से स्टार्ट हुआ 160 तक गया है, 160 तक गया है। तो ऑर्डिनेट इंटरवल क्या हो गया आपका 20 मीटर हो गया, ऑर्डिनेट इंटरवल क्या हो गया 20 मीटर हो गया। हमें निकालना है एरिया इसका, यूज बोथ ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल की हेल्प से क्या करना है, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना। तो देखिए सबसे पहली बात कि जो भी आपका ये जो दिया हुआ है इसको ऑर्डिनेट है जो आप लिख लीजिए, है ना। जैसे देखिए फर्स्ट है जो 0 है, तो 0 पे क्या है O1 है, 20 पे क्या है O2 है, ये O3 है, ये O4 है, ये O5 है, ये O6 है, ये O7 है, ये O8 है, ये ON9 है ना। इसका मतलब देखिए ये आपका O1 हो गया, ये O2 हो गया, ये O3 हो गया, ये O4 हो गया, ये O5 हो गया, ये O6 हो गया, ये O7 हो गया, 14 O8 हो गया, और ये लास्ट वाला क्या हो गया O9 हो गया। सबका वैल्यू आपको पता है, सबका वैल्यू आपको पता है। O1 का वैल्यू कितना है 23 मीटर, O2 का कितना 40 मीटर, O3 42 मीटर, O4 30 मीटर, है ना। ये सब वैल्यू आपको पता है, O1 O2 O3 सब वैल्यू आपको पता है, ये सब वैल्यू आपको पता है, ये सब जो डिस्टेंस है आपका ये सब आपको पता है। आपको क्या लगाना है ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, आपको ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है ना। तो ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितना था 9 था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 9 था। तो पहला हम निकालने जा रहे हैं एरिया, एरिया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, एरिया बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। क्या होता था फॉर्मूला बताइए, ये होता था डी इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, यानी O1 प्लस ON, O1 प्लस ON, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट ऑर्डिनेट क्या है, लास्ट ऑर्डिनेट क्या है आपका बताइए, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। लास्ट ऑर्डिनेट क्या है O9 है। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट कितना है 9 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 9 है। तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे इसमें O1 प्लस ON डिवाइडेड बटा 2 एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग मतलब O2 O3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा O8 तक जाएगा, O8 तक जाएगा, है कि नहीं। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो लास्ट ऑर्डिनेट यहाँ पे क्या था, लास्ट ऑर्डिनेट था O9, लास्ट ऑर्डिनेट था O9। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू है जो आपको पुट करना है, सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। डी का वैल्यू तो 20 मीटर है, डी का वैल्यू कितना है 20 मीटर है। सो 20 इंटू O1 प्लस O9, O1 कितना था, O1 है 23, O9 कितना था 22, और इसका एवरेज निकालिए, प्लस O2 कितना था 40, O3 कितना था 42, उसके बाद था 30 प्लस 32 प्लस 60, बहुत सिंपल है, 60 प्लस 10, और O8 कितना था 40। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपको 5010 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में तो एरिया इतना हो गया। अगर हेक्टेयर में पूछा, अगर हेक्टेयर में पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए, 10⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा
5010 हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर है ना। बहुत सिंपल था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो इसमें देखिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड है आपका बाय सिम्पसन रूल, बाय एरिया बाय सिम्पसन रूल। एरिया बाय सिम्पसन रूल। अगर सिम्पसन रूल से एरिया हम निकालना चाहें तो क्या होगा, फॉर्मूला बताइए। अभी तो लिखे थे d/3। देखिए सबसे पहली बात कि सर यहाँ पे सिम्पसन रूल हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, ऑड है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, ऑड है ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ऑड है, 9 है। 9 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टोटल कितना था, 9 था ना, तो 9 क्या होता है, ऑड होता है। यानी सिम्पसन 1/3 रूल है जो हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता था फॉर्मूला, d/3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी O1 प्लस O9 प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन टर्म, मतलब O2 O4 O6 और O8 भी जाएगा, O8 है ना, प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म O3 O5 O7 O9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि O9 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है ना। बहुत अच्छा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 20/3 इंटू O1 प्लस O9। O1 कितना था, 23 है। O1 कितना था, 23। O9 कितना था, 22 प्लस 4 इंटू O2 O4 O6 O8 सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 40 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 2 इंटू ऑड टर्म, ऑड टर्म O3 कितना है, 42 है, प्लस O5 कितना है, 32 है, और प्लस O7 कितना है, 10 है। जब सबको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ रहा है 5260 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर में यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, 5260 डिवाइडेड बटा 10⁴, तो 0.5260 हेक्टेयर। बहुत सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये फ्री के नंबर है, ये आपका फ्री के नंबर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है, इसको पढ़िए तब पता चलेगा। क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं, इसको पढ़िए ध्यान से तब पता चलेगा। कहता है कि द फॉलोइंग, और एक क्वेश्चन है जो आपका SVT 2018 में पूछा हुआ है। SVT इसका एक पार्ट, पहला पार्ट है जो, दूसरा पार्ट मिड ऑर्डिनेट रूल से आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ, SVT 2018 में पूछा हुआ। एग्जैक्टली सेम डेटा है, एग्जैक्टली आपका सेम डेटा है। सो देखिए कहता है द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट वे आर टेकन फ्रॉम ए चेन लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री, कैलकुलेट द एरिया बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, जितना मेथड आप पढ़े हैं, वो सभी का यूज हम लोग करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे देखिए चेनेज आपको दिया हुआ है, 0 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, 30 60 90 120 150 80 एंड 210 है ना। ऑफसेट लेंथ, पहला ऑफसेट 0 मीटर पे है, पहला है जो 0 मीटर पे है ना, मतलब पहला ऑफसेट का लेंथ क्या है, 0 मीटर है। दूसरा का 2.65, तीसरा का 3.80, चौथा 3.675 एंड डॉट डॉट इस तरह से 5.80। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वेदर गिवन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर इवन और ऑड। आपको चेक करना होगा कि जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट है वो उसका नंबर है जो इवन है या ऑड है ना। तो चेक कीजिए, O1 दिस इज O1, दिस इज O2, दिस इज O3, दिस इज O4, दिस इज O5, दिस इज O6, दिस इज O7, दिस इज O8, दिस इज O8। यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, इवन है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, इवन है। अब देखिए बच्चा लोग क्या करता है, गलती क्या करेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो काउंट भी नहीं करेगा कि इवन है कि ऑड है, और फट से सिम्पसन रूल लगा देगा। फट से क्या करेगा, सिम्पसन रूल लगा देगा। d/3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पर 4 इंटू नंबर ऑफ इवन टर्म प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स। फटाफट फॉर्मूला लिख के वो कर देगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत।
क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, है ना। क्यों? क्योंकि सिम्पसन का कंडीशन है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट शुड बी ऑड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर क्या हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इवन रहेगा तो सिम्पसन नहीं लगाएंगे? लगाएंगे कहाँ तक लगाएंगे, ऑड तक, मतलब अप टू 7 तक हम लगाएंगे, लेकिन 7 अप टू ऑर्डिनेट नंबर 7 तक सिम्पसन लगाएंगे और 7 और 8 का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, किसके हेल्प से, ट्रेपेजॉइडल की हेल्प से, और उसके बाद दोनों एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। देखिए बोलने से ज़्यादा अच्छा है करके देखते हैं, बोलने से ज़्यादा अच्छा है करके देखते हैं, तो इजीली हमें समझ में आएगा। अब एक बात बताइए, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाने में कोई प्रॉब्लम है? ट्रेपेजॉइडल रूल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो हम इजीली लगा सकते हैं, उसका कोई भी कंडीशन नहीं था, है ना। तो 1 बाय 1 करके इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फट से लगाइए आप। पहला क्या है, फर्स्ट बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल, बाय एवरेज ऑर्डिनेट रूल। इसमें तो क्या करना है, बहुत सिंपल है। एवरेज ऑर्डिनेट रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, सबका एवरेज ले लीजिए। क्या होता था, अगर एरिया निकालते तो क्या करते थे, एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट, एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स इनटू बेस लेंथ करते थे, बेस लेंथ आज ही तो पढ़े हैं। तो एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब O1 प्लस O2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, O8 डिवाइडेड बटा 8 इंटू बेस लेंथ। बेस लेंथ कैसे निकलेगा बताइए, बेस लेंथ कितना हो जाएगा, 210। बेस लेंथ कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ है और 30 तक गया है ना। 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 30 तक गया है ना। कहाँ तक गया है, 30 तक गया है। अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितना था, 8 था, है ना। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जो 8 था, है ना। इसका फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखे थे, कुछ याद है, लिखे थे n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, यही लिखे थे, n-1 इंटू डी। तो देखिए O1 कितना है, O1 है आपका 0, O2 कितना है 2.65, O3 कितना है 3.80, O4 कितना है 3.75, O6 4.65 प्लस 3.60 प्लस 5.0, लास्ट कितना है 5.80। सबको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। n-1 इंटू डी, एन यहाँ पे कितना है, n कितना था 8 था, तो 8 - 1 इंटू डी कितना है 30, डी कितना है यहाँ पे 30 है, देख लीजिए 0, 30, 60, 90, है ना। तो यहाँ पे डी कितना है आपका 30 मीटर है, 30 मीटर है ना, ये 30 मीटर है, ठीक है। तो सबका कैलकुलेशन कीजिए, बहुत सिंपल है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने के बाद आ रहा है आपको 767.825, 767.82, 767.825 मीटर स्क्वायर। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एरिया है जो मीटर स्क्वायर में ही फाइंड करना है, मीटर स्क्वायर में ही फाइंड करना है। सेकेंड मेथड है आपका मिड ऑर्डिनेट रूल, दूसरा है जो मिड ऑर्डिनेट रूल से पूछा है, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया मिड ऑर्डिनेट रूल से। तो मिड ऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले जितना भी ऑर्डिनेट दिया हुआ है उस ऑर्डिनेट का आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए O1 था, ये O1 था, ये आपका O2 है, ये आपका क्या था O2 है, ये O3 है, ये O4 है, ये O5 है, ये आपका O6 था, ये O7 है और ये क्या था O8 था। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो O1 और O2 का मिड पॉइंट तो यहाँ पे होगा, O2 O3 का यहाँ पे होगा, O3 O4 का यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। यानी ये सब जो डॉटेड लाइन से बना रहे हैं इसको आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा, हाँ। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं AH1 है,
AH2 है, AH3 है, AH4 है, AH5 है, और लास्ट वाला क्या है, क्या है, H6 है और H7 है। सो योर फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H1 टू H7। अब बहुत तेजी से इसको करेंगे, देखिए कैसे। H1 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, O1 प्लस O2 डिवाइडेड बटा 2, बिकॉज H1 H2 H3 क्या है, ए एवरेज है, ए क्या है, एवरेज है ना, इसका मिड पॉइंट है ना, इसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट है, तो निकाल लीजिए। अगर इसको आप निकालेंगे तो H1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2.65 डिवाइडेड बटा 2, 1.35, कितना आ रहा है, 1.325 मीटर। बहुत अच्छा। H2 निकाल सकते हैं, H2 निकालेंगे तो क्या होगा, O2 प्लस O3 डिवाइडेड बटा 2, मतलब 2.65 प्लस 3.80 डिवाइडेड बटा 2, ए आ रहा है 3.225 है ना। तो सबसे पहले ध्यान मेथड आपको देखना है, क्या पूछ रहा है, एवरेज और नेट पूछ रहा है या मिड और नेट पूछ रहा है। मिड और नेट पूछेगा तो इस तरह से आपको मिड और नेट निकालना पड़ेगा। H3 निकालना तो क्या करेंगे, O3 प्लस O4 डिवाइडेड बटा 2, O3 कितना है 3.80 और O4 कितना है 3.75 डिवाइडेड बटा 2। सोल्व करने के बाद ये आ रहा है आपको 3.775 मीटर। उस तरह से H4 निकालेंगे। H4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, O4 प्लस O5 डिवाइडेड बटा 2। O4 कितना था 3.75 था, प्लस O5 कितना है 4.65 है, डिवाइडेड बटा 2। इसको जो आप सोल्व करेंगे तो यार आप 4.20 H5 निकालेंगे तो क्या होगा, O5 प्लस O6 डिवाइडेड बटा 2, यानी 4.65 प्लस 3.60 डिवाइडेड बटा 2। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 4.125। उस तरह से H6 निकाल सकते हैं। H6 क्या हो जाएगा, O6 प्लस O7 डिवाइडेड बटा 2, है ना, यानी 3.60 प्लस 5.0 डिवाइडेड बटा 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 4.30। लास्ट आप निकाल सकते हैं क्या, H7 क्या होगा, O7 प्लस O8 डिवाइडेड बटा 2, सॉरी डिवाइडेड बटा 9 हो गया, डिवाइडेड बटा 2। तो O7 कितना है 5.0 प्लस O8 कितना है 5.80 डिवाइडेड बटा 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 5.40, आ रहा है 5.40 मीटर। H1 H2 H3 H4 H5 H7 तक हम लोग निकाल चुके हैं। अब तो बहुत सिंपल है, सबको जोड़ना है, उसका एवरेज करना है और उसको क्या करना है, बेस लेंथ से गुना कर देना है। तो देखिए कितना आया, H7 तक आया है ना, H7 तक आया। तो इसको जब आप करेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको जब आप एरिया निकालेंगे, इसको जब आप करेंगे तो अगर अब एरिया हम निकालें, एरिया बाय मिड और नेट, एरिया बाय मिड और नेट रूल यदि निकालें तो क्या होता था, ये होता था H1 प्लस H2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, H7 तक जाएगा, डिवाइडेड बटा 7 इंटू बेस लेंथ, बेस लेंथ कितना था, n-1 इंटू डी, है ना, n-1 इंटू डी, यानी 7 इंटू कितना, 7 इंटू कितना, डी कितना था 30 मीटर। सबका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे सबका वैल्यू है जो आपको पुट कीजिए। तो H1 कितना आया था, H1 आया था आपका 1.325 प्लस H2 आया था 3.225
3.225 प्लस 3.225, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आपका आया है सबका वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। सबका वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। नेक्स्ट जो आपका H3 का वैल्यू है वो है 3.775 प्लस 4.20 4.125 प्लस 4.30 प्लस 5.40 डिवाइडेड बटा कितना 7 इंटू 7 इंटू 30 7 इंटू 30 7 इंटू 30 कितना हो गया 7 तो आपका कट जाएगा यहाँ से, देखिए ये 7 क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 7 इंटू 30, तो ये आपका 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। 7 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे, सो आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 790.5 मीटर स्क्वायर, 790.5 मीटर स्क्वायर, है ना। तो बहुत सिंपल था ये, बहुत है जो सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट है जो ट्रेपेजॉइडल मेथड है, जो थर्ड पूछ रहा है वो थर्ड है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। सो ट्रेपेजॉइडल रूल की जब बात करते हैं तो देखिए आपको ए क्या था, O1 था, ए O2 था, ए O3 था, दिस इज O4, दिस इज O5, दिस इज O6। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, O7 एंड O8 सबसे पहले ऑर्डिनेट्स को दिखा देना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से एरिया क्या होता था बताइए, ट्रेपेजॉइडल रूल से एरिया होता था आपका D इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, यानी O1 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या O8 डिवाइडेड बटा 2 प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट क्या आ गया O2, O3, O4, O5, O6 एंड O7 चूंकि O8 तो ऑलरेडी आ चुका है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। D कितना है 30 मीटर है, इंटू O1 कितना 0 प्लस O8 कितना 5.80 डिवाइडेड बटा 2 प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, मतलब O2 कितना है 2.65 प्लस O3 कितना है 3.80 प्लस O4 कितना है 3.75 प्लस 4.65 प्लस 3.60 प्लस 5.00 प्लस 5.80 5.80, ठीक है। सो अब देखिए 30 इंटू ये सब को जब सोल्व करेंगे, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ। सो आफ्टर सोल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है आपका, सेम वैल्यू आ रहा है 790.5 mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इंटरेस्टिंग है, इसके बाद का है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी क्रिटिकल भी उसको बोल सकते हैं। फोर्थ मेथड आपका क्या है, बाय सिम्पसन रूल। इसको ध्यान से एकदम देखना है, बाय सिम्पसन रूल। चूंकि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स यहाँ पे इवन है तो हम डायरेक्टली O8 तक है जो सिम्पसन रूल नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो हम कहाँ तक लगाएंगे, हम लगाएंगे सिम्पसन रूल O1 से लेके O7 तक, यहाँ तक हम लोग लगा सकते हैं, O7 तक हम लोग लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि O7 क्या हो गया, 7 क्या हो गया ऑड है, तो 7 तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिम्पसन रूल के हिसाब से टोटल एरिया मान लेते हैं A है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं A1 प्लस A2 में, है ना। A1 निकाल लेंगे, A1 कहाँ से कहाँ तक देगा, A1 एरिया देगा O1 से लेके O7 तक, है ना। और A2 कहाँ से कहाँ तक देगा,
O7 और O8 का, है ना। तो वो A2 है जो हम लोग ट्रेपेजॉइडल की हेल्प से निकाल लेंगे, और A1 है जो सिम्पसन के हिसाब से निकाल लेंगे, और उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, बहुत सिंपल है। सो A1 निकालते हैं, A1 निकालते हैं, क्या होगा, D/3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब O1 प्लस O7। ध्यान रहे यहाँ पे बहुत मिस्टेक होगा, है ना। A1 है जो कहाँ तक है, 7 तक है, तो लास्ट ऑर्डिनेट हमारा O7 हुआ, लास्ट ऑर्डिनेट क्या हुआ, O7 हुआ, ठीक है। प्लस 4 इंटू इवन कितना, O2 प्लस O4 प्लस O6, है ना, O6 प्लस 2 इंटू ऑड क्या क्या आएगा, O3 प्लस O5। O7 तो ऑलरेडी आ चुका है, O7 ऑलरेडी आ चुका है, सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो 30 डिवाइडेड बटा 3 इंटू O1 कितना है, 0, O7 कितना है, 5.0 प्लस 4 इंटू O2 O4 O6, O2 2.65 प्लस O4 3.75 प्लस O6 3.60 प्लस 2 इंटू O4 देखिए कितना था, O4 3.75 था, सही है। O3 एंड O5, O3 कितना था, 3.80, अब प्लस O5 कितना है, O5 है 4.65, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद है 619 मीटर स्क्वायर, 619 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए A2 किसके हेल्प से निकालेंगे, A2 निकालेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के हेल्प से, ट्रेपेजॉइडल रूल के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए ये आपका O7 था, O7 कितना था, O7 आपका था, O7 था 5.00, ये क्या था, O7, और O8 था 5.80, ये आपका O8 कितना है, 5.80 है ना, ये है 5.80, और इसी का एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए क्या बोलता है, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या बोलता है, D इंटू ये आपका D हो गया जो कि 30 मीटर है, D इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बट ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, O7 होगा, और लास्ट क्या होगा, O8 होगा, ठीक है। मतलब O7 प्लस O8 डिवाइडेड बटा 2 प्लस सम ऑफ रिमेनिंग टर्म। अब तो कोई टर्म है ही नहीं, कोई रिमेनिंग टर्म बचा ही नहीं, है ना, तो D कितना हो जाएगा, 30। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इस लेवल का क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। O7 कितना था, 5.00 प्लस O8 कितना था, 5.80 डिवाइडेड बटा 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 162 मीटर स्क्वायर। बट हमें तो टोटल एरिया निकालना है, तो A1 प्लस A2, ठीक है, यानी 619 प्लस 162, आफ्टर एडिंग यू विल बी गेटिंग 781 मीटर स्क्वायर। सो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अगर पूछना होगा तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, है ना। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट यदि इवन हो तो कैसे हम सिम्पसन रूल यूज करते हैं, है ना। लास्ट ऑड ऑर्डिनेट तक हम लोग क्या कर लेते हैं, सिम्पसन यूज कर लेते हैं, और लास्ट का जो 2 बच गया उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल यूज करते हैं, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आपको देने जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो आपको लिखना है। ये आपको गेट 2019 शिफ्ट 2 में पूछा है, 2 मार्क्स में। कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। कहता है सीरीज ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट टेकन फ्रॉम ए कर्व बाउंड्री वॉल टू अ स्ट्रेट कर्व लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 6 मीटर, यानी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आप काउंट कर लेंगे, 1.20 1.67 2.04 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 है।
आपको निकालना है सिम्पसन रूल के हेल्प से इसका एरिया, सिम्पसन रूल के हेल्प से इसका एरिया निकालना है। उस एरिया को आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि सब है जो आप लोग जरूर लिखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास जो लास्ट क्लास होगा आपका सर्वेइंग 1 का, और ये 3rd सेमेस्टर का लास्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग वॉल्यूम का बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हल्का इंट्रोडक्शन देंगे प्लेनीमीटर का। ओवरऑल आपका सर्वेइंग है जो 110% है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट लेक्चर के साथ।